भी तैयार रहिएगा क्योंकि 7 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है इस देश में। 7 तारीख को क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं और इसे फॉरवर्ड कर दीजिए अपने उन लोगों तक जो लोग अभी तक खबर नहीं देख पाए हैं। 7 तारीख को देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ये मॉक ड्रिल कैसी होगी आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं। अगर कोई युद्ध होता है तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सायरन बजाए जाते हैं। आमतौर पर जैसा मैंने यूक्रेन और रशिया वॉर के दौरान देखा था, वहां पर सायरन बजते थे तो लोग अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले जाते थे। वैसा ही भारत में होने वाला है और इसको लेकर श्वेता गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं तो अपने करीबियों तक यह मैसेज जरूर पहुंचाइए कि भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने यह गाइडलाइन जारी कर दी है कि आप लोग तैयार रहिए और इसके लिए बाकायदा मॉक ड्रिल यानी आपको बताया जाएगा कि अगर आपके क्षेत्र में सायरन बजता है तो आपको क्या करना है। आप जो हाथ में मोबाइल फोन पकड़ते हैं, अगर उस पर कोई संदेश आता है तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले अपनी जान बचानी है। आपको अगर सायरन बजता हुआ सुनाई देता है, कोई शत्रु अगर हमारे पे हमला करता है श्वेता, तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसी को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी और 7 तारीख को होगा ये सब। ये मॉक ड्रिल है, आप डरिए मत। देखिए सवाल ये है कि ये जो मॉक ड्रिल हो रही है ये हर आम नागरिक को सावधान करने के लिए हो रही है कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर क्या किया जाए, यानी कि एक आम नागरिक खुद को कैसे तैयार रखे। इसलिए मृदुल ये बताना भी बहुत जरूरी है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सतर्कता के साथ सावधान होने और तैयार होने की जरूरत है। बिल्कुल, और मैं 5 पॉइंट में इसे आसानी से आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात तो डरना नहीं है, लेकिन हवाई हमले की चेतावनी में सायरन बजता है दर्शकों, जो आपने देखा होगा। और कुछ दिन पहले सबको याद होगा, सबके मोबाइल फोन में एक मैसेज आ रहा था कि अगर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है तो आपको इमरजेंसी में क्या करना है। यह मैसेज सरकार ने भेजा था और यह भी एक मॉक ड्रिल थी। वैसा ही मैसेज यहां पर जाएगा। दूसरी बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा सिविल डिफेंस के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनमें फुर्ती रहती है, आम भाषा में आप समझिए वो तेज रहते हैं, उनके सेंस बहुत तेज होते हैं, उनकी टाइमिंग बहुत तेज होती है, तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप अपने पास वाले की या बुजुर्ग की या महिलाओं की कैसे मदद कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूं, अगर कोई हमला होता भी है या आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां चांसेस ज्यादा हैं, जैसे बॉर्डर के इलाके, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि वहां पर बंकर्स को भी एक्टिव कर दिया है। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूं, जो हमारी महत्वपूर्ण जगह है वहां पर भी स्पेशली तैनाती की जाएगी। वहां पर भी स्पेशली मैं महत्वपूर्ण तौर पर बता रहा हूं कि फोर्सेस की वहां पर तैनाती की जाएगी और आम नागरिकों को बताया जाएगा कि आप अपनी जान की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। और पांचवा और अंतिम पॉइंट में आपको बता रहा हूं, सरकार ने यह मॉक ड्रिल इसलिए आयोजित किया है ताकि आपकी भूमिका सरकार के साथ रहे, आपका एकता का संदेश दुश्मन देश तक जाए कि भारत एक सूत्र में बनकर खड़ा हुआ है। इसलिए 7 तारीख को बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, यह संदेश जरूर पहुंचाइए लोगों। ये मॉक ड्रिल है, ये समझिए, और इस मॉक ड्रिल में आपको शामिल होना है क्योंकि हर हिंदुस्तानी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस वक्त डट करके, संकल्प के साथ, देश के साथ, मजबूती के साथ खड़ा रहे। यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसा हमला होने वाला है कि हमारे शहर में भी एक तरह से क्या अटैक की वो धमक हमें सुनाई पड़ सकती है। ऐसा नहीं है। देखिए ये मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल मतलब यही होता है कि तैयारियां पुख्ता की जाए। कई बार आपने अपने ऑफिस में भी देखा होगा कि फायर मॉक ड्रिल होती है, यानी पूरे दफ्तर के लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है ये चेक करने के लिए कि अगर अग्नि लगती है, यानी आग लगती है, तो फिर आपको कैसे सावधान रहना है, आपको क्या करना है। तो ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी है मृदुल कि वो अपनी भूमिका समझे, सतर्क रहे, सावधान रहे और दूसरों को भी सावधान करे। बिल्कुल, सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार लगातार बैठकें कर रही है, सरकार आपको सावधान कर रही है, तो आप 7 तारीख को जरूर तैयार रहेगा मॉक ड्रिल के लिए और अपनी सेना के साथ, अपनी सरकार के साथ, अपने देश के साथ खड़े रहिए। पब्लिक डिजिटल पर ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला लगातार यूं ही जारी है।